अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने खरगोन के संजय नगर निवासी लक्ष्मी मुछाल के विवाह के अवसर पर भोपाल सीएम हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़कर दूल्हा दुल्हन को विवाह सूत्र में बंधने पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से आशीर्वाद दिया। साथ ही दुल्हन लक्ष्मी का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित थे। खरगोन की लक्ष्मी का विवाह संबंध गुजरात में हुआ है। मुख्यमंत्री ने दूल्हे दीपक संघवी को भी बधाई एवं आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस मांगलिक प्रसंग के अवसर पर वर वधू सहित सभी बारातियों को मेरी बधाई। ये परिवार अकेला नहीं है, सरकार आपके साथ है, मध्य प्रदेश की जनता भी आपके साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं इस विवाह के लिए की गई हैं। खरगोन में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। इस परिवार में बिटिया की शादी के लिए इकट्ठे किए गए सामान की भी लूटपाट हो गई थी। नुकसान करने वालों से वसूली के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। हमारी लक्ष्मी वाकई में लक्ष्मी का स्वरूप है, इन्हें हमारा आशीर्वाद है। इस अवसर पर सीएम श्री चौहान ने दुल्हन लक्ष्मी को अपनी ओर से एक स्कूटी और वॉशिंग मशीन के साथ साथ घरेलू उपयोग का सामान भी बतौर गिफ्ट में दिया। इस अवसर पर मंत्री पटेल ने लक्ष्मी को स्कूटी की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर वधू से संवाद किया और कहा कि मामा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं खरगोन जल्दी आऊंगा। मेरी ओर से, मेरी पत्नी की ओर से, परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, आशीर्वाद भी। मेरी तरफ से भाई कमल पटेल इस विवाह के अवसर पर बिटिया लक्ष्मी को वॉशिंग मशीन और एक्टिवा स्कूटर की चाबी देंगे ताकि वो चाबी दे रहे हैं कमल जी, सबको भी बिठाना, नहीं वो चलाएंगे। दीपक खड़े हो, दीपक और सभी बारातियों का ये एक गाड़ी खड़ी है और वॉशिंग मशीन भी है। आयोजन में कलेक्टर, कमिश्नर इंदौर, कलेक्टर, एसपी, सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। हम सबके मन में यही ललक थी कि बिटिया की शादी धूमधाम से हो। माता पिता की कमी कभी महसूस मत करना, हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं। बेटी तुम हमेशा सुखी रहो, मामा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की याद ना आए कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। यही शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर लक्ष्मी के भाई सतीश से भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया। सतीश ने कहा कि मैं दंगे की घटना के समय टूट गया था। जनप्रतिनिधियों ने पूरे सहयोग के साथ आश्वासन दिया था। विवाह में हो रहे व्यय की चिंता थी। आज मैं मुख्यमंत्री से बातचीत कर बहुत प्रसन्न हूँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुजरात से आए समस्त बारातियों का स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान से गुजरात के भाबर जिला बनासकांठा की सुश्री प्रिया कुशवाहा से भी बातचीत की। गुजरात से बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट भाबर से हूँ और वडनगर के प्रधान जी मंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी और हमारे यहाँ हम लोग बारात लेके आपके देश में आए हुए मध्य प्रदेश में, और हम बहुत खुश है कि मतलब हमको इतना वो लग रहा है, ग्रह लग रहा है कि हमको इतने लोगों के सामने मतलब हम बहुत खुश है यूँ कि हम आपके सामने क्या बोले हम बहुत। और हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप बिल्कुल जब भी आओ गुजरात, हमारे घर पे, हमारे गुजरात में आप आओ और हमारा सबका गौरव बढ़ाओ। नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत, सभी बारातियों का बहुत बहुत स्वागत। बहन जी आपका और सभी जो बारात में आए सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें और कभी मौका लगा तो जरूर आएंगे। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, बड़वा विधायक सचिन बिरला, खरगोन पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन, पूर्व महेश्वर विधायक राजकुमार मेव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौर, कमिश्नर इंदौर डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर खरगोन कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धनवीर सिंह यादव भी मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री पटेल द्वारा बारातियों और मेहमानों को अपने हाथों से भोजन भी परोसा गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से बातचीत के समय वर वधू सहित वधू के मायके के परिजन भावुक थे। लक्ष्मी के माता पिता नहीं हैं। परिवार में लक्ष्मी के बड़े भाई सतीश और भाभी सपना के अलावा उनके 2 बच्चे और छोटा भाई लक्की शामिल है। पूरे परिवार के पालन पोषण का दायित्व सतीश मुछाल ही करते हैं। गत 10 अप्रैल को हुए दंगों में लक्ष्मी मुछाल के मकान में उपद्रवियों ने सामान भी लूट लिया था। राज्य सरकार की संवेदनशीलता और सहयोग को देखकर लक्ष्मी के परिजन भावपूर्ण शब्दों में मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद दे रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन दंगा पीड़ितों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि दंगा प्रभावित परिवारों को पूरी सहायता सरकार ने की है। अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। वाहनों की क्षति, सामान की क्षति पर प्रभावितों को अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी। खरगोन के दंगा प्रभावितों को पूर्व में 1 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आज दंगा प्रभावितों को अतिरिक्त रूप से 70,95,000 रुपए प्रदान किए जाने की भी बड़ी घोषणा की है। मैंने एक फैसला और किया है कि जिन भाई और बहनों को दंगे में नुकसान हुआ था, उनमें जिनके मकान पूरी तरह से जल गए, मकान दुकान, उनको 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जो अब तक दी है, उसके अलावा 1 लाख रुपए की राशि और दी जाएगी। आंशिक रूप से जिनके मकान जले हैं, दुकान जली है, उनको 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। फिर पूर्ण और आंशिक रूप से जले मकान और दुकान की सामग्री के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 2 पहिया वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो पूरी तरह से जल गए, उनको 25,000 रुपए की राशि और अतिरिक्त दी जाएगी। आंशिक जले हुए 2 पहिया के वाहन जिनके थे, उनको 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। पथराव से 2 पहिया वाहनों में आंशिक नुकसान पहुंचा है, उनको 5,000 रुपया और दिए जाएंगे। पूरी तरह से नष्ट 3 पहिया वाहन, ऑटो जैसे, उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। आंशिक रूप से नष्ट 3 पहिया वाहनों को 25,000 रुपया दिए जाएंगे। पूर्ण नष्ट 4 पहिया वाहन को 75,000 रुपया और अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो आंशिक रूप से नष्ट 4 पहिया वाहन को 50,000 रुपया और दिए जाएंगे। पहले हम 1,31,32,855 रुपए की राशि खरगोन के दंगा पीड़ित भाई बहनों को पहले ही वितरित कर चुके हैं। उसमें लगभग 71 लाख रुपए की ये राशि और जुड़ रही है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि पीड़ित परिवारों के साथ मेरी सरकार खड़ी है। मेरे प्रभारी मंत्री, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे पदाधिकारी खड़े हैं। खरगोन की जनता खड़ी है। हम नुकसान की भी भरपाई करके आपकी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने का भी काम कर रहे हैं, और जिनने गड़बड़ की उनसे भी वसूली होगी, उसकी भी चिंता मत करना। हमारी भरसक कोशिश है कि दंगों में जिन भाई और बहनों को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करके उनके सुखी जीवन की आधारशिला रखें और उनकी आजीविका की गाड़ी को पटरी पर लेकर आए। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, मामा साथ है, ये सरकार साथ है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। हम हर संभव आपकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और इस संकट से पार निकाल के आपको ले जाएंगे। दोनों का दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ, मामा और मामी का। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और तोहफे में मुझे मतलब गिफ्ट भी दिया है, उसके लिए भी उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसी उम्मीद थी ऐसी शादी होगी आपकी? नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी खुशी मिलेगी। इसके लिए भी मैं उनको सबको धन्यवाद करती हूँ, मामा को, प्रभारी मंत्री को, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद दिल से करती हूँ। गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और गरीब माता पिता के सरवन बेटा और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के आंखों के तारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने अपने मुखिया होने का मतलब परिवार के मुखिया होने का फर्ज निभाया, मामा होने का फर्ज निभाया, और मैं प्रभारी मंत्री के नाते
जब मैं आया था, आप सबको मालूम है, आप भी साथ में थे, जब बिटिया के घर गए सतीश के, तो बिटिया की आंखों में आंसू थे, बहुत बड़ी निराश थी, भाई भी निराश था कि हमारा क्या होगा, हमारा तो सब कुछ लूट गया, आग लगा दी, जो शादी का सामान था वो लूट गया, घर के कपड़े बर्तन अनाज कुछ भी नहीं बचा, और हमारे पास पैसे भी नहीं, हमारे माता पिता भी नहीं है, और मामा है 3 उनके, वो भी नहीं है। तो मेरे तत्काल मैंने उसको ढांढस बनाया, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुख्यमंत्री मामा है, और जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार है, हम हैं, तेरी शादी हम धूमधाम से करेंगे, तेरे भाई के ऊपर परिवार के भी खर्च नहीं आने देंगे, जो भी लगेगा हम लगाएंगे। और थोड़ा उसको हिम्मत दिलाई, लेकिन उसके मन में शंका थी। फिर मैंने फ़ोन करके बात की वीडियो कॉलिंग से, और राजेंद्र राठौर जी को, हमारे छोटे भाई जिलाध्यक्ष के मैंने कहा उससे पूछा क्या क्या नुकसान हुआ, कितने लोग आएंगे, बोले 800 लोग आएंगे, 1000 की व्यवस्था करो, पूरा किराने का सामान, हर चीज़ व्यवस्था की। और फिर मुख्यमंत्री जी से मैंने भी बात की वीडियो कॉलिंग से उनसे, और फिर मायरा लेकर भी उन्होंने कहा जब मामा ही नहीं तीनों फोन आएगा हम आएंगे, मामेरा लेकर आज हरदा से हम कई हमारे साथियों के साथ, और फिर खंडवा से विधायक नारायण पटेल जी, बड़वा से विधायक हमारे सचिन बिरला जी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सब अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, और महिला मोर्चा, सब युवा मोर्चा, हर पूरे खरगोन की जनता के साथ आप पत्रकार भी मामेरा में शामिल थे, मामेरा लेके आए। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने नानी बाई का मायरा जो अपने कथा चलते देखते हैं, वो आज उसका एक तरह से हमारा सौभाग्य है कि इस बिटिया लक्ष्मी को जो निराशा थी इस परिवार में, हमने उसको ऐसा में जो कहा वो किया, और आज मेरा भरकर हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, बहुत संतोष है। और आज देखो उसकी शादी में पूरा खरगोन जिला और 3 जिले के लोग और मुख्यमंत्री जी और भाभी जी से शामिल हुए। मुख्यमंत्री जी और बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी ने आज 71 लाख 1.25 करोड़ तो पहले दे दिया था, लेकिन अभी 71 लाख रुपए और अतिरिक्त दिए, 1-1 लाख रुपए जिनका जो हुआ है पूरी राशि। और उसके अलावा हमने एक ट्रिब्यूनल भी बनाया है। मैंने भी आज निर्देश दिया कि पुनः एक बार वीडियोग्राफी होकर सबके सर्वे होंगे, जो क्षति हुई उसकी पूरी एक लिस्ट बनाई जाएगी, और उसमें सरकार उनको पूरी सहायता देगी। और इसके अलावा जो नुकसान क्षति की पूर्ति फिर सरकार उनसे वसूलेगी जिन्होंने आगजनी की, लूटपाट की, दंगे किए, अपराधियों को सजा भी दिलाई। इस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश थे कि लक्ष्मी बिटिया की जो शादी होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि ऐसा लगे कि जैसे मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में शादी करा रहे हैं। तो इसी तरह से सारी तैयारियां की गई थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बहुत जोश से सारी तैयारियों में भाग लिया, मदद करी, शासन की तरफ से मदद हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इस अवसर पर, शादी के शुभ अवसर पर, जो दंगा पीड़ित थे उनको और एडिशनल सहायता की घोषणा हुई, जो लगभग 65-70 लाख रुपए और मिलेगा, और जो पहले उनको मिल चुका था उससे अतिरिक्त 1-1 लाख रुपए और मिल रहा है। विभिन्न कैटेगरी में सबको कुछ न कुछ पैसा मिल रहा है जो उनके नुकसान की भरपाई करेगा। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन।